नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम का क्या क्या काम होता है। बीपीएम मतलब ब्रांच प्रोसेस मैनेजर। एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम बनने के लिए कितने साल एज ए लोन ऑफिसर आप काम कर सकते हो या कितने साल काम करने के बाद बीपीएम बन सकते हो। एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम का सैलरी इंसेंटिव मिला के कितना इनकम होता है। एल&टी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप बीपीएम बनना चाहते हो और अगर दूसरा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते हो तो एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम ज्वाइन करने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बीपीएम में अगर आप काम करते हो तो आपको फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बीपीएम के बाद आप फ्यूचर में कौन सा पोस्ट में दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नए नए वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट। और बीपीएम बनने के लिए अगर आप एल&टी माइक्रो फाइनेंस में जाएंगे तो डायरेक्ट आपको बीपीएम पोस्ट में नहीं लिया जाता है। पहले आपको एल&टी माइक्रो फाइनेंस में एज ए लोन ऑफिसर या एफएलओ में काम करना पड़ता है। फिर एफएलओ में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर आपका जो है प्रमोशन बीपीएम में होता है। बीपीएम बेसिकली ब्रांच प्रोसेस मैनेजर, जो मैनेजर के नीचे वाला पोस्ट होता है, कि पहले इसको बोला जाता था बीओएम ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, अभी इनको बोला जाता है बीपीएम। और कोई कोई इसको बीओएम, बीपीएम और बीसीएम भी बोलता है, लेकिन एक्चुअल में जो भी आप इस नाम को या पोस्ट को बोलना चाहते हो बोल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ इस पोस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्कस करूँगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी दूसरा माइक्रो फाइनेंस में कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो और एल&टी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप बीपीएम में ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई भी दूसरा माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कम से कम आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का जो है बीसीएम ब्रांच क्रेडिट मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है तो फिर आप जो है एल&टी माइक्रो फाइनेंस में डायरेक्ट इंटरव्यू देके जो है आप बीपीएम बन सकते हो। नहीं तो एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बेसिकली बीपीएम पोस्ट में जो है इंटरनल प्रमोशन ही होता है। इंटरनल प्रमोशन कैसे होता है उसके लिए अलग से मेरे चैनल पे वीडियो है, लेकिन आज सिर्फ मैं बीपीएम का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताऊंगा। तो यही था प्रोसेस। अभी बात कर लेते हैं इनकम। एल&टी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप 2025 में बीपीएम बनते हो तो आपका जो सैलरी है, अगर आप बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, अगर आपके पास 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी 20 से 25 हज़ार इन हैंड होता है। उसके साथ आपका 4 से 5 हज़ार का तेल और इंसेंटिव 10-15 हज़ार, तो कुल मिला के आप 40-45 हज़ार कमा सकते हो एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम में। और बीपीएम का किस तरह का इंसेंटिव होता है, देखिए बीपीएम का जो है अप्रेजल का इंसेंटिव अलग से मिलता है। अप्रेजल मतलब आपके ब्रांच में जितने भी लोन ऑफिसर लोन फॉर्म फिलअप करता है, उस लोन फॉर्म फिलअप करने के बाद लोन अप्रूवल होने के बाद क्रेडिट से अप्रूवल होने के बाद ऑडिट के पास आता है। ऑडिट क्यूसी करने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट जो है बीपीएम के पास आता है और बीपीएम फिर जो है कस्टमर के घर वेरीफाई करना चाहता है। तो ये जो आप घर वेरीफाई करेंगे या लोन अप्रेजल करेंगे, इसके लिए अलग से इंसेंटिव मिलता है आपको। फिर आपका जो है कैश साइन आपका एक अलग से इंसेंटिव मिलता है। कैश साइन अप मतलब जो होता है, बीपीएम का काम बेसिकली क्या होता है, आपके ब्रांच में जितना भी फील्ड एग्जीक्यूटिव होगा, उस फील्ड एग्जीक्यूटिव पूरे दिन में जितना कलेक्शन करेगा, उस कलेक्शन को सही से ब्रांच में कलेक्शन करके या लेने के बाद वो आपको ब्रांच में बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। और डिपॉजिट करने के बाद वो स्लिप जो है रजिस्टर में रखना पड़ता है। और ये जो आप कैश सही टाइम पे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, इसके लिए आपको एक अलग से इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद बीपीएम को जो है ग्रीन चैनल का इंसेंटिव मिलता है। ग्रीन चैनल क्या होता है, ग्रीन चैनल होता है ब्रांच में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो ब्रांच में मतलब 2-3 बार ऑलरेडी लोन ले चुका है, उस कस्टमर को जो है नया ये लोन ऑफिसर को फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होता है। उस कस्टमर को जो है ब्रांच प्रोसेस मैनेजर डायरेक्टली कन्विंस करके लोन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो उनको नाम जो है उनका नाम पे पहले से ब्रांच में ऑफर आया हुआ रहता है। उस ऑफ़र को कस्टमर को जाके आपको बताना है। फिर कस्टमर अगर सारे टर्म कंडीशन देखने के बाद या इंटरेस्ट जानने के बाद, प्रोसेसिंग चार्ज सारे चीज़ जानने के बाद अगर रेडी हो जाता है तो फिर जो है बीपीएम को जो इस
कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना पड़ता है और पूरे महीने में 10, 15, 20, 25 टारगेट रहता है। उस ग्रीन चैनल का अलग से इंसेंटिव, उसके बाद लोन अप्रेजल का अलग से इंसेंटिव एंड कैश साइन आपका इंसेंटिव मिलता है। तो 3 तरह के इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद आपका है फिक्स सैलरी, उसके साथ आपको जो है अलग से जो है फ्यूल का पैसा मिलता है। तो 40-45 हज़ार अगर आप आज के दिन एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम में ज्वाइन करते हो 2025 में, आँख बंद करके कमा सकते हो। और ये तो बताया 1.5-2 साल का जो है एक्सपीरियंस बीपीएम। अगर आपके पास एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा है और अगर लास्ट सैलरी आपका ज़्यादा था दूसरे कंपनी में और दूसरे कंपनी से अगर एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम में ज्वाइन करते हो तो 25 से 30 हज़ार भी आपको इन हैंड सैलरी मिल सकता है। और अगर 30 हज़ार आपको इन हैंड सैलरी मिलता है उसके साथ फ्यूल का पैसा 5000, उसके बाद 3 तरह के इंसेंटिव, तो 50-55 भी कमा सकते हो। लेकिन बार बार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंसेंटिव आपको तभी मिलता है अगर आप पैरामीटर या टारगेट कंप्लीट करते हो। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लूँगा और पहले महीने से ही मेरे को जो है 50 हज़ार मिलना चालू हो जाएगा। अब ये गलतफहमी में मत रहो। पहले आप काम सीखो, काम के बारे में इंफॉर्मेशन लो, काम को सही से जानो, फिर आपको ऑटोमेटिकली इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा। बीपीएम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, क्योंकि कोई भी जॉब में जब आप ज्वाइनिंग करते हो सारे चीज़ अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो रहेगा ही सारे जॉब में। तो एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम का नेगेटिव पेन पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी बड़ा ब्रांच में ज्वाइनिंग करते हो और आपके सारे ब्रांच का फील्ड ऑफिसर अगर लगातार लोन देना चालू कर देगा तो आपके लिए जो है रेस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एल&टी माइक्रो फाइनेंस बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है। तो हर लोन को जो है एकदम फॉर्मेलिटी के हिसाब से आपको फील्ड में जाके अप्रेजल करना पड़ेगा। और 8 एग्जीक्यूटिव अगर आपके ब्रांच में है और हर 8 एग्जीक्यूटिव अगर हर दिन फील्ड में 1-2 कस्टमर को भी लोन देना चालू करता है तो पूरे दिन में आपको 8 नया समूह में विजिट करके लोन अप्रेजल करना पड़ेगा, कस्टमर को सारे डिटेल्स समझाना पड़ेगा, फिर शाम को आके कैश को भी सही से सही से लेने के बाद डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कलेक्शन डे में थोड़ा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि एल&टी माइक्रो फाइनेंस नहीं, सभी माइक्रो फाइनेंस में जो है कलेक्शन का स्ट्रिक्ट टारगेट दिया जाता है ऊपर महल से। तो कई सारे लोन ऑफिसर का जब फील्ड का टारगेट नहीं कंप्लीट होता है तो कई सारे लोन 7:30-8 बजे भी आता है। तो जब तक सारे लोन ऑफिसर ब्रांच में नहीं आएंगे तब तक आप जो है ब्रांच छोड़ के नहीं जा सकते हो। और एज ए ब्रांच प्रोसेस मैनेजर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना पड़ता है, ब्रांच का वोल्ट मेंटेन करना पड़ता है, ब्रांच के जो सारे रजिस्टर है उस रजिस्टर को आपको मेंटेन करना पड़ता है, ब्रांच में जो कैश रजिस्टर है ये मेंटेन करना पड़ता है, ब्रांच में कोई गलत डॉक्यूमेंट्स ना रहे ये भी मेंशन करना पड़ता है। तो बेसिकली बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल वाला पोस्ट है, लेकिन इनकम भी बहुत ही ज़्यादा होता है बीपीएम में। तो अगर आप बीपीएम बनना चाहते हो एल&टी माइक्रो फाइनेंस में तो कम से कम अगर आप 1.5 से 2 साल काम करेंगे तो आप एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम बन सकते हो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हो तो 6 महीने बाद भी एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम बन सकते हो। बीपीएम का फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए बीपीएम को बेसिकली असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ही माना जाता है। तो बीपीएम में अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हो तो 2 साल के बाद आप एल&टी माइक्रो फाइनेंस में भी ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। और ब्रांच मैनेजर का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। लेकिन अगर एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम बनने के बाद फिर भी अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो 2-3 साल आप बीपीएम काम करने के बाद दूसरा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगा अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस बन जाता है तो। और एल&टी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप काम करते हो एल&टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अप्लाई करेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा और आपके एक्सपीरियंस को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो आप एक अच्छे सैलरी हाइक लेके एक अच्छे पोजीशन में आप करियर शुरू कर सकते हो। और बीपीएम के बाद आप कोई भी प्राइवेट बैंक में भी जो है टेलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बीपीएम पोस्ट में जो है कैश हैंडलिंग का भी काम करना पड़ता है आपको और कैश हैंडलिंग का एक्सपीरियंस जो है टेलर पोस्ट के लिए भी काम आता है। और एल&टी माइक्रो फाइनेंस में बीपीएम में जब आप ग्रीन चैनल का काम करते हो टेलर में भी 50% सेल करना पड़ता है। तो कोई भी प्राइवेट बैंक में आप टेलर पोस्ट में भी काम अप्लाई कर सकते हो बीपीएम पोस्ट में अगर आप काम करते हो तो। और प्राइवेट बैंक में भी काम कर सकते हो, माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर के भी अप्लाई कर सकते हो, तो प्राइवेट बैंक में सेल्स ऑफिसर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस बनाना है। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।